सिल्ले के मोदिडी ग्राम में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाने और ग्रामीण समुदाय की भलाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से हिंडाल्को ने एक महत्वपूर्ण कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल के तहत एक व्यापक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें सिल्ले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक एवं हिंडाल्को के चिकित्सक के टीम के द्वारा जांच किया गया। यह शिविर गांव के सामुदायिक केंद्र में आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। इस स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन सिल्ले वीडियो श्रीमती रेणुवाला, सिल्ले सीओ श्रीमती अरुणिमा एक्का, डॉक्टर अनुराधा, डॉक्टर विवेक एवं एचआर हेड अरुण कुमार रॉय आदि ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस अवसर पर कंपनी की एचआर हेड अरुण राय ने कहा कि हमारा उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना और लोगों को स्वस्थ जीवन के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से दूर के गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाने का प्लान है। पहला स्वास्थ्य शिविर हमने बिसिरिया गांव में लगाया था। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य के अलावे कृषि के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। शिक्षा के क्षेत्र में पिस्का ग्राम में काम शुरू किया है। मोदीडी ग्राम में कृषि के लिए पाइपलाइन का काम करेंगे। ग्रामीण समिति बना के इसका मेंटेनेंस करें। हमारा लक्ष्य है कि लोगों को अपने पैरों में खड़ा करना है। ये कहाँ कहाँ आयोजन किया जाएगा और ये कितना क्षेत्र में किया जाएगा? देखिए, जो पहला मेडिकल शिविर का जो आयोजन किया था हम लोगों ने, वो बिसरिया गांव में हुआ और उसी समय हम लोगों ने बोला था कि नेक्स्ट शिविर का आयोजन ये मोदिडी गांव में हम लोग करेंगे। थोड़ा साउंड। उसी के तहत हम लोगों ने इसका आयोजन किया है और आगे आने वाले समय में जितने भी नज़दीकी इलाके हैं जहाँ से सामुदायिक हॉस्पिटल दूर है, अब जहाँ सामुदायिक हॉस्पिटल सपोज नज़दीक है वहाँ तो कैंप करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कैंप करने का मतलब ये है कि लोग उससे लाभान्वित हो सकें। सो सामुदायिक हॉस्पिटल से दूर अगर हम समझें तो ये पिस्का, मेदनी पिस्का, ये मारदू, बिसरिया, बांसारोली, है ना, कोचो, ये सब गांव थोड़ा सा दूर पड़ेंगे जहां पर इसकी हम लोग कैंप की आयोजन जो है करेंगे आने वाले समय में। इस कैंप के माध्यम से लोगों को, ग्रामीणों को क्या क्या चीज़ का दवा वितरण किया जा रहा है और उनको क्या क्या जानकारी दी? देखिए, अभी जैसे आपने देखा कि यहाँ पर बीसीजी का टीका भी दिया जा रहा है। देखिए, तो टीका से लेकर के और जितनी भी जनरल मेडिसिन हैं, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी को पेट में दर्द है, किसी को बुखार है, किसी को वायरल बुखार है, किसी को और परेशानी है, तो एटलीस्ट उनको इतना प्रेस्क्रिप्शन तो मिल जाएगा कि आपको ये तकलीफ़ हो रही है और इसका जो है फर्दर उपचार करने की ज़रूरत है। और अगर बहुत जनरल मेडिसिन है तो यहाँ से ही मिल जाएगा। तो लगभग बहुत सारे लोगों को तो मेडिसिन यहीं से मिल जाएगा जो जनरल टाइप की मेडिसिन है। अब कोई स्पेशलाइज डॉक्टर को दिखाना है वो तो बाहर फर्दर दिखाया जा सकता है। इस स्वास्थ्य के अलावा और किस किस चीज़ के कैंप लगाया जाता है हिंडाल्को की ओर से? अभी हम लोग जो कैंप लगाना चालू किए हैं वो तो मेडिकल का ही कैंप है, बट आगे आने वाले समय में जैसे मेदनी पिस्का में हमने एजुकेशन के लिए चालू किया है कि वहाँ पर ट्यूटर रखे हैं, वो ट्यूटर जो है एजुकेट कर रहे हैं बच्चों को और उनका पेमेंट वगैरह हमारे यहाँ से किया जाता है। इस तरीके के और भी फैसिलिटीज़ जो है हम दूसरे गांव में जहाँ पर एजुकेशन का अभाव है वहाँ हम एक्सटेंड करेंगे। कुछ स्कूल में हम डेस्क बेंच भी मुहैया करा रहे हैं। अभी मोदिडी गांव में एग्रीकल्चर की सुविधा हम लोग मुहैया करा रहे हैं। उसमें क्या होगा कि मोटर पंप के साथ में पाइपलाइन का व्यवस्था करेंगे, जिससे कि करीब 100 एकड़ ज़मीन को सिंचित किया जा सके। और उसका हमने गांव से रिक्वेस्ट किया है, यहाँ के जो मुखिया हैं लालू जी, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप एक समिति का गठन करें, जिस समिति में आप 100 रुपया, 150 रुपया जो भी आप लोगों की सहमति के हिसाब से उसके अंदर में जमा करें और उसका जो मेंटेनेंस का काम है वो करेंगे। केवल हम सेटअप पूरा तैयार कर देंगे। इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोगों को जो है यू कैन से डिपेंडेंट बनाना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली आगे काम कर सके, ताकि ये सेम तरीके की सुविधा हम किसी दूसरे गांव में कर सकें। फिर वहाँ अगर वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए तो हम तीसरी जगह पर हम जा सकें। तो हमारा केवल लोगों को, जो कम्युनिटी है, उसको अपने पैरों पे खड़ा करने का काम करना है, न कि उसको पंगु बनाने का काम। धन्यवाद।
थैंक मोदी में किन किन बीमारियों का दवा दे रहे हैं? यहाँ पर सभी प्रकार के प्राथमिक उपचार किया जाएगा। प्राथमिक बीमारी जैसे कि सर्दी खांसी बुखार, पेचिस, कमजोरी वगैरह या किसी भी प्रकार का, और NCD मतलब गैर प्रसारित बीमारी जैसे कि ब्लड प्रेशर और रक्तचाप, डायबिटीज, ये सभी की जांच की जा रही है। और जिस मरीज को पाए जाएंगे तो उन्हें दवा भी उपलब्ध है तो दिया जाएगा। हर तरह का दवा भी यहाँ पर हिंडाल्को की तरफ से रखा गया, जैसे इसमें चर्म रोग का भी है, मलहम है, सिरप है, खांसी की दवा है, और फिर हमारे यहाँ व्यस्त BCG का भी यहाँ सामुदायिक केंद्र की तरफ से, स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से टीकाकरण किया जा रहा है। ये शिविर किसके सहयोग से लगाया गया? ये तो हिंडाल्को CSR के सौजन्य से शिविर का है आयोजन है, और हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और दवा सारा मुफ्त दिया जा रहा है? दवा वितरण तो आज हिंडाल्को की तरफ से है, हम लोग इस साथ में सहयोग कर रहे हैं। और क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर विवेक कुमार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। किन किन बीमारियों का आप यहाँ इलाज किया जा रहा है? देखिए, यहाँ पे व्यस्त BCG लग रहा है जिससे TB का रोकथाम होगा। इसके साथ ही BP है, शुगर है, सिकल सेल है, और अन्य सभी दवाइयाँ हमारे यहाँ उपलब्ध है, जैसे कि IFA, कैल्शियम, मलेरिया का भी है, डेंगू बुखार अभी चल रहा है, उसके भी रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार हो रहा है। और जिनका गंभीर बीमारी है उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंधी आने का सलाह दिया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ हम लोग को मोतियाबिंद का भी केस मिला है, और निकट दृष्टि दूर दृष्टि वाले भी रोगी मिले हैं जिनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंधी आके नेत्र जांच करवाने का सलाह दिया गया है। साथ ही सहिया को भी बोला गया है कि उनको साथ में लेके आने। इस तरह का शिविर आयोजन मतलब किसके द्वारा किया गया? ये शिविर हिंडाल्को के द्वारा किया गया है, लेकिन ये हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी इसमें पूरी भागीदारी निभा रहे हैं, उनके सहयोग से हो रहा है। क्या नाम हुआ? सुनंदा जायसवाल, ANM स्वास्थ्य केंद्र सिलीगुड़ी। शिविर लगाए हैं, किस किस चीज का दवा दे रहे हैं? इसको मत पकड़ी। एक्चुअली जनरल हेल्थ कैंप है, और जनरल हेल्थ कैंप में हम लोग मल्टीविटामिन देते हैं, कैल्शियम देते हैं, विटामिन B63 देते हैं, और आयरन देते हैं, एंटीवर्म दवा देते हैं, और जितने भी डिजीज हैं सारी दवाइयाँ मेरे पास अवेलेबल। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनील है, हिंडाल्को से। के बावजूद भी समय दे करके और इस कैंप को सफल बनाने में हमारी सहयोग की गई। दूसरा एक और जो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं कि हम लोग लोकल में जो डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, MBBS जितने भी डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, उनसे हम टाई अप करेंगे, और ये जो मेडिकल कैंप है उसको एक पीरियोडिक मिशनरी के तौर पे कि 15 दिन पे या 1 महीने पे हर एक गाँव में डॉक्टर जाएगा और वहाँ एक सर्टेन पीरियड तक रहेगा, सो दैट गाँव वालों को पता है कि हाँ एक वीकली डॉक्टर विजिट करता है या 15 दिन में विजिट करता है। उस समय लोग आकर के और एक पीरियोडिक हेल्थ चेकअप करा सकते हैं और इस मेडिकल कैंप का बेनिफिट उठा सकते हैं। दूसरा जो एक बात हुआ कि CSR में इन लोगों ने अभी थोड़ा लार्ज स्केल में काम करना स्टार्ट किया है, और इसमें पहले जो इनिशिएटिव स्टार्ट की गई थी वो है इरिगेशन का। लालू जी ने रिक्वेस्ट किया था कि हमारे गांव में पहले इरिगेशन में मदद होता था हिंडाल्को से, तो क्यों नहीं इरिगेशन किया जाए। और मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन के अंदर ही हम लोगों ने विजिट करके स्कीम फाइनलाइज किया, और अभी वो एडवांस स्टेज में है। इरिगेशन का पूरा सेटअप लगा करके और हम इनको हैंडओवर कर देंगे। हमने ये भी इनसे आग्रह किया था कि हिंडाल्को का जो उद्देश्य है वो आपको सक्षम बनाना है, न कि आपको पंगु बनाना है। तो हम काम कैसे करते हैं, हम ऑपरेट कैसे करते हैं कि हम आपको सेटअप देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर देने के बाद उसमें कैसे आपको ऑपरेट करना है, एक समिति का निर्माण करने के लिए बोला गया, सो दैट आप 100 रुपये उसमें डाल दीजिए, 150 रुपये डाल दीजिए, जितनी सहमति हो डाल दीजिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हिंडाल्को दे रहा है उसको मेंटेन करने का काम जो है उससे किया जा सके। उससे क्या होगा, वो जो सेटअप लगा है वो लोगों को फीलिंग ये नहीं रहेगी कि हिंडाल्को का है, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। जब आप 100 रुपये उसमें लगाएंगे तो भाव ये रहेगा कि आप ये फील करेंगे कि उसके ओनर हम भी हैं।
तो ठीक तरीके से मेंटेन हो पाएगा। मेंटेन हो पाएगा, आप उसको कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम ये गांव छोड़ करके अब दूसरे गांव में जाएंगे, सेम सेटअप हम दूसरे गांव में implement करेंगे। तो हमारा आइडिया ये है कि आपको जो है इंडिपेंडेंट बनाना है, हम अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना नहीं चाहते। तो इस तरीके के और भी हमारे पास स्कीम है जो कि हम इसको आगे करेंगे। और मुझे जिस तरीके से सपोर्ट अभी हमारे ब्लॉक से मिल रहा है, जो विलेज से मिल रहा है, जो सामुदायिक हॉस्पिटल से मिल रहा है और कम्युनिटी से मिल रहा है, मुझे पूरा आशा है कि इसको और आगे ले जाने में मुझे सहयोग मिलेगा। थैंक यू सो मच। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे और भी हम लोग अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव्स के साथ में आएंगे। एक चीज़ और भी बताऊँ, लालू जी यहाँ बोल रहे थे कि यहाँ बांस के काम बहुत होता है, बैम्बूज का काम बहुत होता है। नीतीश उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमारे नीतीश अभी न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन किए हैं हिंडाल्को मुरी में। अभी उन्होंने बैम्बूज के ऊपर में क्या क्या प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं जिसको मार्केट में हम भेज सकते हैं, उसका प्रपोजल सैटरडे तक आ जाएगा। उसमें 2 चरणों में हम लोग करेंगे कि एक तो है कि जैसे ही उसका प्रपोजल आता है तो हम लोग आपको एजुकेट करने का काम करेंगे। लोग आएंगे और यहाँ एजुकेट करेंगे कि बैम्बू से क्या क्या प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, और फिर आपको उसकी बेचने की आपको चिंता नहीं करनी है, चिंता उनको करनी है। आपको केवल क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है और वो मार्केट में अपने आप चला जाएगा हम लोगों के माध्यम से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि CSR में काम करने की हमारी कुछ लिमिट नहीं है। हमको जहाँ जहाँ स्कोप दिखेगा और जेन्युइनली लोग अगर सहयोग से आएंगे, सहयोग करते रहेंगे इसी तरीके से, तो हम और भी आगे करेंगे काम और सामाजिक विकास में हिंडाल्को भी अपनी भागीदारी करेगी। थैंक यू सो मच।